जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, जिसमें हम जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट किया है। इसमें हमने सुपरफास्ट कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट करी है। सुपरफास्ट कैलकुलेशन सीरीज जिसका मकसद जो बच्चे जिनका मैथ पिछले छूट गया है, जो जिन्होंने 10th के बाद से मैथ नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करनी है वो इस सीरीज स्टार्ट करी है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमने एडिशन जोड़ना किस तरीके से माइंड में किस तरीके से बिना पेन कॉपी के जोड़ना है, फास्ट किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से जल्दी से जोड़नी है संख्याओं को, वो सीखा। सेकंड टाइप में हम एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन या घटाव वाला स्टार्ट किया है। तो इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं पहले आप उन क्लासेस को देखोगे। तो आज सब्ट्रैक्शन की थर्ड क्लास और कैलकुलेशन सीरीज की 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली 3 क्लास में हमने एडिशन जोड़ने के बारे में सीखा है और ये तीसरी क्लास है सब्ट्रैक्शन की। तो कुल मिला के 6वीं क्लास है। तो पहले आप पिछली क्लासेस को देखें, फिर इसको देखोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो 6th क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सब्ट्रैक्शन में हम इससे पहले हम 6 टाइप कर चुके हैं, आज 7वां टाइप है। 7वें टाइप में हमने डेसिमल संख्याएं, दशमलव संख्याओं को लिया है। किसी डेसिमल नंबर में से डेसिमल नंबर को किस तरीके से घटाएंगे वो सारी चीजें सीखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं डेसिमल के बारे में, दशमलव के बारे में। जैसे कहीं भी 2.7 दिया है, 2.7, तो दशमलव के बाद जो संख्या है उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा दें तो ये वैल्यू बराबर रहेगी। तो ये वैल्यू बराबर रहेगी 2.7, जीरो भी कर दें तो भी ये इसके बराबर रहेगी, या 2.700 भी कर दोगे तो ये वैल्यू बराबर रहेगी। मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है उसके पीछे कितने भी जीरो लगाओगे आप तो उसका मान चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे कहीं पर 5.2 लिखा है तो इसका मतलब होगा 5.20 भी इसका ही मतलब होगा, दोनों बराबर होंगे। कहीं पर 7.8 लिखा है, इसका मतलब 7.800 कर दोगे तो ये इसके बराबर ही रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दशमलव का जो संख्या है उसके पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, आगे जीरो नहीं लगाएंगे, उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कहीं 7.8 लिखा है, अगर आपको 7.08 लिखोगे तो इसके बराबर नहीं होगी ये, लेकिन 7.8 के बाद जीरो लगा दोगे इसके बराबर होगी। जैसे कहीं पे भी 9.2 लिखा है तो इसको हम 9.2 के बाद कितने भी जीरो लगाओगे आप तो ये इसकी वैल्यू बराबर होगी। ये पहले से समझना है आपको, क्लियर है ना। उसके बाद अब करते हैं टाइप 7 में हमने लिया है वो संख्याएं जिनका दशमलव के बाद एक एक अंक है, सब में दशमलव के बाद एक अंक होगा और दशमलव के बाद वाला अंक जिस संख्या को घटा रहे हैं उस वाली संख्या से बड़ा होगा। तो ये वाला अंक बड़ा है और जिसको घटा रहे हैं उसका दशमलव के बाद वाला अंक छोटा है। तो सिंपल क्या है, दशमलव से पहली वाली संख्या को दशमलव से पहली वाली संख्या से में घटा देंगे। पूर्णांक संख्या को 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा और दशमलव के बाद 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, सिंपली करते जाना है। 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2.1 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाओगे तो 6 आएगा और 8 में से 7 घटाओगे तो 6.1, एक आएगा। 8 में से 7 1। 25 में से 18 घटाओगे तो 7 आएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा। 50 में से 21 घटाएंगे तो 29 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा। 90 में से 60 घटाओगे तो 30 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आराम से करते जाना है। दशमलव के बाद वाला एक अंक एक दशमलव के बाद एक अंक वाला लिया है हमने पहले टाइप। इसमें आगे और भी सीखेंगे, 2 संख्याएं दशमलव के बाद 2 संख्याएं 3 संख्याएं होंगी। और दशमलव के बाद वाला जो अंक है जिसमें से घटा रहे हैं उससे छोटा है। 32 में से 16 घटाया तो 16 और 8 में से 5 घटाया तो 3। 59 में से 38 घटाया तो 21, 5 में से 3 घटाया तो 2। 68 में से 37 घटाओगे तो ये आएगा 31, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। 102 में से 21 घटाओगे तो ये आएगा 81, 102 में से 21 घटाया तो 81 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 109 में से 102 घटाएंगे तो 7, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। 180 में से 95 घटाओगे तो 180 में से 95 घटाएंगे तो 85, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। 113 में से 214 घटाओगे तो ये आएगा 299। 113 में से 214 कैसे घटाएं, किस तरीके से घटाते माइंड में, ये 213 है, इसको भी 213 में से 213 घटाओगे आप, 214 को 213 माना पहले, 213 प्लस 1 तो 213 में से 513 में से 213 घटाओगे तो 300 आएगा
और फिर 13 तो घटा दिया, एक और घटाना है, 300 में से एक घटाएंगे तो 299, और 299 7 में से 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आएगा। 670 में से 320 घटाओगे तो यह आएगा 350। 350 8 में से 2 घटाओगे 6, तो 350.6 आ जाए। 1058 में से 642 घटाएं, किस तरीके से घटाते हैं? पूर्णांक संख्या को, जो अपन पिछले टाइप में कर चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में। 658 में से 1058 में से 642 घटाना है, तो 1000 में से 600 घटाया 400, और 58 में से 1000 में से 600 घटाया 400, 58 में से 42 घटाओगे तो 16, 416, 58 में से 42 घटा 16, 416 आ गया ये 416। अब 5 में से 3 घटाओगे, दशमलव के बाद वाली संख्या, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, इस तरीके से करना। 522 में से 202 घटाना, पहले 200 घटा दिया, 522 में से 200 घटाओगे तो 322, और 2 घटाओगे तो 320, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 320.3, इस तरीके से करना। 220.3। अब देखो, ये है अगला टाइप, जिसमें जिस संख्या को घटा रहे हैं वो जिस संख्या घटाई जा रही है उसका दशमलव वाला अंक बड़ा है, और जिसमें से घटा रहे हैं उसका दशमलव वाला अंक उससे छोटा है। तो किस तरीके से करेंगे? पहले 9 में से 5 घटाओगे तो 4, माइंड में रखना 4 आया। अब 2 में से 6 घटाओगे तो 2 में से दशमलव के बाद 2 है, 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, 0.4। तो इसमें से 0.4 घटाओगे तो ये 3.6 आया। किस तरीके से? दोबारा से 9 में से 5 घटाया 4 आया, 0.2 में से माइनस 0.6 घटाओगे तो 0.4 आया, माइनस का 0.4। अब 4 में से 0.4 घटाओगे तो 4 का मतलब हो गया, इस तरीके से समझो, 4 में से 4 को लिख लिया हमने 3 और 1, 1 में से 0.4 घटाओगे तो 0.6 बचेगा, क्योंकि 1 का मतलब हो गया 10 में से 4 घटा रहे 6, 0.6 आ गया। तो ये आएगा 4 में से 0.4 घटाओगे तो ये आएगा 3.6। इस तरीके से करना। जैसे 16 में से आपने 7 घटाया तो 9 बचा, 16 में से 7 घटाया 9 बचा। अब 3 में से 8 घटाओगे दशमलव का तो 5 बचा, और 9 में से 0.5 घटाओगे तो 8.5 आ जाएगा। इस तरीके से आराम से करना है। 16 में से 7 घटाया 9, 3 में से 8 घटाया माइनस का 5 आएगा 0.5, तो 9 मतलब 9 में से 0.5 घटाएंगे 8.5 बचेगा। 12 में से 5 घटाओगे 7 बचा, 12 में से 5 घटाया 7 बचा। अब 7 में से हमें घटाना है, 4 में से 8 घटाएंगे 0.4, 7 में से 0, तो देखो माइंड में करना है, 7 को लिख सकते हैं हम 1 + 6, 1 में से 0.4 आराम से घटा सकते हो तो 0.6 आएगा। देखो इस तरीके से समझो आप एक बार। 1 जो बनता है ना, 1 बनता है 0.5 + 0.5 जोड़ देंगे तो 1 बन जाता है, या 0.9 + 0.1, इससे 1 बनेगा। 0.8 + 0.2 से 1 बनेगा। 0.7 + 0.3 से 1 बनेगा। 0.6 + 0.4 से 1 बनेगा। 0.5 + 0.5 से 1 बनेगा। इस तरीके से तो 1 में से कोई, इनमें से कोई वैल्यू घटाओगे, 1 में से वो 0.1 घटाओगे तो 0.9 बचेगा, 0.2 घटाओगे तो 0.8 बचेगा। इस तरीके से करना। तो यही सारा कंसेप्ट अपन इसमें यूज कर रहे हैं। इस तरीके से 7 आया है, 12 में से 5 घटाया 7 आ गया माइंड में, 4 में से 0.4 में से 0.8 घटाएंगे 0.4 बचेगा माइनस का। अब 7 तो माइंड में हम कर सकते हैं 6 + 1, 6 हो गया कंप्लीट। 1 में से 0.4 घटाओगे तो आ जाएगा 6.1 में से 0 पॉइंट घटाओगे तो 0.6 बचा, तो 6 यहाँ से बचा 6.6, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे 20 में से 8 घटाओगे 12, 0.3 में से 0.6 घटाओगे तो पॉइंट माइनस का 0.3 आएगा, 0.3, और 12 में से 0.3 घटाओगे तो 11.7 आएगा। इस तरीके से करना। 82 में से 21 घटाओगे तो 61 बचा, 82 - 21 61, पॉइंट यहाँ से माइनस का 2 आएगा, पॉइंट में माइनस का 2, 61 में से -2 घटाओगे तो 60.8 आ जाएगा।
60.8। इसी तरीके से 60 में से 51 घटाओ 11, यहाँ से आएगा पॉइंट में 0 पॉइंट -2 माइनस 0.2, 11 में से 0.2 घटाएंगे तो 10.8 आएगा। 52 में से 9 घटाओगे तो 43, और यहाँ से 0.2 आएगा माइनस का। 43 में से 0.2 घटाएंगे तो 42.8। 95 में से 65 घटाओगे तो 30 आएगा। 30 में से यहाँ से आएगा माइनस का 0.6, 30 में से 0.6 घटाएंगे तो 29.4 आ जाएगा। 112 में से 142, बड़ी संख्या घटा रहे हैं, 112 में से 42 घटाओगे तो कितना आएगा ये 112 में से 42 घटाओगे ये आएगा माइनस का 30, -30। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 0.4, तो ये 30.4 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसलिए वो 0.4 जो आया वो घटाया नहीं, माइनस में माइनस वाला जुड़ जाएगा। 200 में से 150 घटाओगे तो 50 आया। 2 में से 9 घटाएंगे 0.6, 50 में से 0.6 घटाएंगे 49.4 आ जाएगा। इस तरीके से करना माइंड में तोड़ के संख्याओं को। 200 150 को पहले घटाया तो 50 बचा, 0.3 में से 0.9 घटाएंगे तो माइनस का 0.6 आएगा। 150 में से 0.6 घटाएंगे तो 49.4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करना। 132 में से 60 घटाओगे तो कितना बचा 62, ये बचा 72 बचा, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 0.1। 72 में से 0.1 का 71.9। किस तरीके से देखो 132 में से 60 घटाया तो 72 आया, माइनस 0.7 में से 0.8 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का आएगा 0.1, माइनस का आया। और इस 1 को 1 में से घटाएंगे 0.9 आएगा, तो 72 को लिखा 71 + 1, 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.9 71, तो यहाँ से 0.9 बचा। 115 में से 108 घटाएंगे तो 107, और यहाँ से आएगा माइनस का 0.5। 3 में से 8 घटाएंगे माइनस का 5। 107 में से 0.5 घटाएंगे तो 106.5। 712 में से 614 घटाएंगे तो 98। और 7 में से इसको घटाएंगे तो 0.2 माइनस का आएगा। 98 को तो माइंड में रखना है हमें। 97, 97 और 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 बचा, तो जो 97.8 आ जाएगा। इसी तरीके से 822 में से 730 घटाओगे तो 822 में से 730 कैसे घटाते हैं, इसको मानो 722, 822 में से 722 घटाएंगे तो 100 बचा, लेकिन 722 घटा दिया, 8 और घटाना है, 100 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 822 में से 730 घटाओगे तो 100 में से 8 घटाया तो 92 आया, 92 में से फिर घटाएंगे 0.1 में से 3 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, और 92 में से 0.2 घटाएंगे तो 91.8 आ जाएगा। इसी तरह 1000 में से 715 घटाएंगे तो पहले 1000 में से 700 घटाया 300, 1000 में से 700 घटाया 300, 300 में से 15 घटाएंगे तो 285, और 285 में से 0.5 घटाएंगे तो 284.5। 500 में से 408 घटाना है, 500 में से 400 घटाया पहले तो 100 बचा, 100 में से 8 घटाया तो 92 बचा, और 92 में से 0.3 घटाया तो 91.7 आ जाएगा। 900 में से 535 घटाना है तो 900 में से 500 घटाया 400, 400 में से 35 घटाया तो 365, और 365 में से 0.4 घटाएंगे तो 364.6 आ जाएगा। 1020 में से 616 घटाना है तो 1000 में से 600 घटाया 400, 20 में से 16 घटाया तो 404 आया। यहाँ से 404 में से 0.1 घटाएंगे तो 403.9 आ जाएगा। इसी तरीके 2000 में से 1358 घटाना है तो 2000 में से 1300 घटाया 700, और 700 में से 58 घटाया तो 642। 2000 में से 1300 घटाया 700, 700 में से 58 घटाया तो 642, 642 में से 0.6 घटाएंगे तो 641.6 आ जाएगा। इस तरीके से करनी है। कुछ और क्वेश्चन है? जल्दी से इनको ट्राई करिए, फिर आगे देखते हैं। इनमें कंसेप्ट क्या लगेगा वो जो अपन सीख चुके हैं
देखो कहीं भी इस तरीके से वैल्यू दी जाए, जैसे 7.2 माइनस 5.15, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है और ये दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इस 2 को 7.2 को हम क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के बाद कोई भी वैल्यू बढ़ाएं तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7.20 लिखेंगे। तो ये बराबर ही रहेगी, दशमलव के बाद संख्या उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 5.15 बटाएंगे। अब दशमलव के बाद बराबर अंक हो गए तो इस तरीके से बराबर बना सकते हैं जीरो बढ़ा के। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, लेकिन 2 अंक है दशमलव के बाद तो 5 को 0.5 2 अंक में ही लिखना पड़ेगा हमें। जैसे एक और देखते हैं, 20.8 माइनस 5.39, इसको घटाना है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हम 0 बढ़ा के 80 मान लिया। 20 में से 5 घटाएंगे, 20 में से आप 5 घटाओगे तो 13, और 80 में से 39 घटाएंगे तो 41, 41, तो 13.41 इस तरीके से आएगा। तो दशमलव की बाद संख्याएं बढ़ा के दोनों जगह दशमलव के बाद सेम अंक बनाने हैं हमें। तो इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी से ट्राई करिए, फिर आगे करते हैं। हाँ तो करते हैं अब इसको। देखो 16.8 में से 8.72 घटाना है। आपको पता है इस 8 को जो हम सीख चुके हैं ना, 16.8 को 16.800 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू सेम ही रहती है। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक वाली संख्या घटानी है तो इसको भी 2 अंक में 0 मान लिया हमने, माइंड में ही करना है, लिखना नहीं है। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचा, और 80 में से 72 घटाओगे तो 8 बचा, लेकिन दशमलव के 2 अंक हैं तो उस 8 को 0.8 लिखेंगे हम, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक में ही लिखना है। यहाँ पे 55 में से 42 घटाओगे पहले तो आप 13 बचा। अब 5 मतलब 50 मान सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो 50 में से 32 घटाओगे तो 18 आएगा, 13.18। 2 अंक हैं तो कुछ नहीं करना, 58 में से 32 घटाओगे तो 16 आएगा, 26, 58 में से 32 घटाया 26, 52 में से 31 घटाओगे तो 21, तो 26.21। बोलते भी इस तरीके से इसको 21 नहीं बोलेंगे, 26.21, 26.21, एक एक अंक बोलते हैं दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं। 78 में से 28 घटाओगे तो 50.71 में से 59 घटाओगे तो ये आ जाएगा 12, 50.12 होगा। 59 में से 50 घटाओगे तो 9, 93 में से 81 घटाओगे तो 12। 77 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा 62, 77 में से 15 घटाया हुआ 68। 19 में से 11 घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन उसको 08 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं दोनों जगह, तो 2 अंक की फॉर्म में 8 को 08 लिखेंगे। 93 में से 48 घटाओगे तो ये आ जाएगा 45, 45। 93 में से 48 घटाओगे, किस तरीके से घटाते हैं, 93 में से 48 तो 90 में से 40 घटाओगे तो 50, और 3 8 का कितना आएगा माइनस का 5, 50 में से 5 घटाया 45। ये अपन इससे पिछली क्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में सीख चुके हैं। 93 में से 48 किस तरीके से घटाना है, माइंड में किस तरीके से देखते हैं दोबारा। 90 में से 40 घटाया 50 बचा, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस का 5, 50 में से माइनस 5 करेंगे तो 45। अब समझो कि बात 93 में से 7, ये 2 अंक है ये 1 अंक है, तो 7 को हम 70 मान सकते हैं। 93 में से 70 घटाओगे तो ये बचेगा 23, तो 45.23 आ जाएगा। इस तरीके से करना। 59 में से 13 घटाओगे तो 46, 83 में से 6 है तो इसको 60 माना, 83 में से 60 घटाओगे तो 2 3 23। 79 में से 16 घटाओगे तो ये आ जाएगा 63, 13 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 7, इसको 07 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के 2 अंक बनाएंगे, क्योंकि 07 अगर पीछे 0 लगाओगे तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए 07 लिखेंगे। 80 में से 25 घटाओगे तो बचेगा 55, और 5 में से क्योंकि ये दशमलव के बाद 1 अंक है ये 2 अंक है तो इसको 2 अंक बनाएंगे, 0 बढ़ाया। 50 में से 13 घटाओगे 37, 37 आ जाएगा 2 अंक। इस तरीके से करना। ये वाले जल्दी से ट्राई करो। सेम वे में करेंगे। 120 में से 102 घटाओगे तो
18, 53 में से 42 घटाएंगे तो 11, 18.11 आ जाएगा। 159 में से 41 घटाओगे तो ये आ जाएगा 118। किस तरीके से, 100 में से 100 का तो 100 ही रहेगा, 59 में से 41 घटाओगे तो 18 बचा। 72 में से ये इसको घटाओगे तो 0.3 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 आ गया। 171 में से 90 घटाओगे तो 81 आएगा। किस 170 में 17 में से 9 घटाओगे तो 8, 1 में से 0 घटाएगा 1, तो 81 आ गया। 82 में से 71 घटाओगे तो 11, मतलब 11। 190 में से 90 घटाओगे तो 100 आया। 73 में से 65 घटाओगे तो ये बचेगा 8, तो इसको 08 लिखेंगे हम 2 अंक में। 88 में से 44 घटाएंगे तो 44 बचा। 79 में से 38 घटाएंगे तो ये बचेगा 41, 41, तो 41 आ जाएगा। 79 में से 38 घटाओगे तो 41 बचेगा। 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचा। अब ये वैल्यूज आई हैं जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या बड़ी है। दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ से नया टाइप है, किस तरीके से करेंगे वो सिर्फ देखो। 16 में से 8 घटाओगे, पहले तोड़ के करते हैं। 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आया, उसके बाद माइंड में करेंगे। छोटी संख्या है 69, 59 में से 72 घटाओगे तो 59 में से 72 घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 0.13 दे रहे हैं। 59 में से छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, कितना कितना ज्यादा है इससे 13, तो माइनस का 0.13 आएगा। अब 8 में से माइनस का आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, बड़ी माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आएगा। और 8 में से 1.3 घटाना है तो इसको इस तरीके से समझते हैं। 8 में से आपको 0.13 घटाना है, तो 8 के बाद तो दशमलव कोई संख्या नहीं है, तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को माना 7 + 1 - 0.13, ठीक है ना। 1 मतलब हो गया 0.100, 1 मतलब होगा ये, इस तरीके से समझो। टोटल 1 बनता है, जैसे 0.50 प्लस 0.50 को मिला के 1 बनता है, इस तरीके से। अगर 0.13 में क्या जोड़ेंगे 1 बन जाएगा, तो 0.87, तो 2 अंकों को जोड़ के 100 बनाना है, तब ये 1 बनेगा। तो 1 में से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, ये 0.87 बचेगा, क्योंकि 8 से इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जैसे 1 में से आप 0.25 घटाओगे तो 0.75, तो इन दोनों अंकों को जोड़ के 1 बनना चाहिए, तो 1 में से उसको घटा देंगे हम। जैसे 1 में से अगर आपको 0.41 घटाना है तो 41 में क्या जोड़ो, 100 बन जाएगा, तो 41 में आप जोड़ोगे 59 तो जाएगा 0.59। 1 में से अगर आपको 62 घटाना है 0.62 तो जाएगा 0.62 में क्या जोड़ो, 100 बन जाए तो 38, इस तरीके से करना। जैसे 1 में से आपको 1 में से 0.85 घटाना है, 85 में क्या जोड़ें, 15 बन जाए, 100 बन जाए, तो 15 0.15 आएगा, इस तरीके से माइंड में करना। जैसे ये है, अब 8 को माइंड में 7 + 1 घटाया, 1 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7.87। 1 में से अगर 0.13 को घटाएंगे तो 0.87, इन दोनों को जोड़ के मिला के 100 बनना है, मतलब ये 1 बनना है, क्योंकि 1 में से घटाया। अब इसी तरीके से यहाँ से करेंगे। 20 और 7 का डिफरेंस आएगा 13, माइनस में क्या बचेगा, 35 में से 57 घटाओगे तो ये माइनस का बचेगा 22, 0.22। 13 में से 0.22 घटाना है, 12 + 1 मान लिया माइंड में, 1 में से इसको घटाएंगे तो 12, और 1 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 78, 12.78। अब माइंड में करना आगे चीजें। 180 में से 162 घटाओगे तो ये बचेगा, 180 में से 62 घटाया तो 118, 180 में से 62 घटाया 118, 118 में से इनका डिफरेंस कितना आया, 29.29। 118 में से 0.29 घटाएंगे तो 117.71 बनेगा। यहाँ से आएगा 0.29, 100 में से 29 29 घटाएंगे तो 100 में से 29 घटाओगे आप
तो 71 बचेगा। यहाँ से बचा 118, तो 117, एक में से उसको घटा दिया तो 71 बचा। 200 में से 80 घटाओगे 120, और यहाँ से बचेगा माइनस का 22, 0.22। तो 120 में से 0.22 घटाएंगे, 0.22 तो 119.78। 510 में से 308 घटाएंगे तो ये बचेगा 202, 202। और यहाँ से बचेगा 13 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 0.12। तो 102 में से 0.12 घटाओगे, 102 में से 0.12 घटाओगे तो 101.88। इस तरीके से हो। इस तरीके से ये वाले जल्दी से ट्राई करो, फिर करते हैं। तो करते हैं जल्दी से। 580 में से 16 घटाओगे, 580 में से 16 घटाओगे तो 564, 564। 564 में से 0.35 घटाएंगे तो 564 से एक कम किया 563, और 100 में से 35 घटाया तो 65, 0.65। इस तरीके से 682 में से 58 घटाओगे, 682 में से 58 घटाओगे तो ये बचेगा 14, 24, 624। 624 बचा, 624। यहाँ से कितना आएगा, ये आ गया 624, ठीक है ना। यहाँ से बचेगा 0.01, कितना बचा, 81 में से 71 घटाओगे तो माइनस का 0.1 बचा, 0.1 बचा। इसमें से 0.1 घटाओगे तो दशमलव का एक अंक है तो जाएगा 623.9। एक अंक है तो जोड़ने से 10 बनना चाहिए। अगर दशमलव का 2 अंक होंगे तो जोड़ने से 1 में से घटाएंगे, जैसे इस तरीके से। दोनों सीखे थे अभी हमने। 0.1 है, इसको 1 में से घटा रहे हैं तो जाएगा 0.9। दशमलव का एक अंक है, एक अंक है तो जोड़ने से 10 बनना चाहिए। 1 में से 0.2 घटाओगे तो जाएगा 0.8। 1 में से 0.3 घटाएंगे तो जाएगा 0.7, जोड़ने से 10 बनना चाहिए। 1 में से 0.5 घटाओगे तो जाएगा 0.5। 1 में से 0.7 घटाओगे तो 0.3 आएगा, ठीक है ना। लेकिन दशमलव का 2 अंक होंगे, अगर जैसे 1 में से 0.35 घटाओगे, 2 अंक है तो 10 0 पॉइंट ऐसे 2 अंक लिखेंगे पॉइंट के बाद, जिनको जोड़ने से 100 बने, तो आएगा 65। 1 में से 0.33 घटाओगे तो जाएगा 0.77। इस तरीके से 3 अंक होंगे, अगर 1 माइनस 0.125, 3 अंक है तो दशमलव के बाद ऐसे 3 अंक लिखेंगे जिनको जोड़ने से 1000 बने। 3 अंक है तो 1000 बनाना, तो ये आ जाएगा 875। 1 में से अगर 525 घटाओगे 0.525 तो जाएगा 0.475, 1000 बनेंगे। 3 अंक है, सिंपल है। 1 में से इस तरीके से घटा सकते हैं। 599 में से 80 घटाओगे तो जाएगा 519। 599 से 80 घटाए 519। दशमलव का एक अंक है, यहाँ पे 2 अंक है तो इसको बना सकते हैं हम 60 बना लिया ये हमने। तो 60 में से इसको घटाओगे तो माइनस का 17 आएगा, तो ये आएगा 0.17। इसमें से घटाएंगे तो 518, एक कम किया, 519 से एक कम करोगे तो 518, और दशमलव के 2 अंक है तो ये आएगा 83। 700 में से 82 घटाओगे तो 618। 700 में से 82 घटाओगे तो 618, उसमें से 0.77 घटाओगे तो 618 से एक कम किया 617, और 100 में से 77 घटाया तो 23, 23। इसी तरीके से 800 में से 300 घटाएंगे 500, फिर 16 घटाएंगे तो 484, और फिर 88 घटाएंगे तो 484 से एक कम करेंगे 483.88 को 100 में से घटाएंगे 12। 900 में से पहले 700 घटाए 200, 200 में से 17 घटाओगे तो 183, 200 में से 17 घटाओगे तो 183, 183 में 0.35 घटाएंगे तो 183 से एक कम करेंगे 182.65, 100 में से घटा देंगे इसको।
1260 में से 142 घटाएंगे तो 1200 में से 100 घटाया तो 1160। 1200 में से पहले 100 घटाया 1160, फिर 42, 60 में से 42 घटाओगे तो 1200 में से 100 घटाया 1100, 60 में से 42 घटाओगे 18, तो यह 1118। 1118 में से 0.55 घटाएंगे तो यह आएगा 1118 से एक कम करेंगे 1117.45। 100 में से 55 घटाएंगे तो 45.45। इस तरीके से 1655 में से 322 घटाना है तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 1300, 55 में से 22 घटाएंगे 33। 16 में से 3 घटाया तो 13, 55 में से 22 घटाया 33। 16 में से 3 घटाया 13, 55 में से 22 घटाया 33। 1333 में से 0.75 घटाएंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू घटा रहे हैं तो ये सब माइनस में होगी। 16 में से 3 घटाया 13, 55 में से 22 घटाया 1333 में से 0.5 घटाया तो 1333 से कम करेंगे 1332.25 आ जाएगा। 100 में से घटाएंगे तो 816 में से 712 घटाना है। 800 में से 700 घटाओगे 100, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, 100 और 4 104। ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये 1 अंक है तो इसको 0 30 बना लिया। 30 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 1 मिनट पिछला वाला देखते हैं। 1655, 1600 में से 300 घटाया 1300 और 55 में से भाई 1333 आया। 0.5 है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ाया 50 में से 75 घटाएंगे तो जब 25 25 आएगा 25 आएगा 0.25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1332.75। दशमलव का 5 है तो इसको 2 दशमलव का 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक बनाना है तो 0 बढ़ा देंगे, सिंपल। यह है 816 में से 800 में से 700 घटाया 100, 16 में से बढ़ाया 4, 104 हो गया। इसको 0 बढ़ा के बना लिया हमने 30, 55 घटाएंगे तो माइनस का 25, माइनस का 0.25 आएगा तो यह आ गया 104 में से 0.25 घटाएंगे 0.25 घटाएंगे तो 104 में से 0.2 तो 103.75। 0.5 घटाएंगे तो इस तरीके से 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। 1010 में से 107 घटाएंगे, 1000 में से 100 घटाया तो 900, 10 में से 7 का 903, 903 में से इसको घटाएंगे तो 902 लिखेंगे पहले एक कम करके, फिर 100 में से 43 घटाएंगे तो 57। तो इस तरीके से दशमलव वाली सारी वैल्यू कर सकते हैं। सिंपली ध्यान रखना दशमलव के बाद अगर वैल्यू संख्या समान नहीं है तो 0 बढ़ा के समान बना सकते हैं आराम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम देख चुके हैं। जैसे 7.5 है इसको 7.50 या 7.5 या 7.5000 कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, ये वैल्यू सब बराबर होंगी। तो सिंपली जिस संख्या को घटाना है उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे 5.350 माइनस 2.21 इसको घटाना है तो सिंपली 0 बढ़ा देंगे इसमें, दशमलव का 3 अंक है तो ये भी 3 अंक बना लिए हमने। 5 में से 2 घटाओगे 3, अब 350 में से 210 घटाओगे तो ये आएगा 140 140। तो या इसको 0 कोई वैल्यू नहीं होती इसमें 3.14 भी लिख सकते हैं, सिंपल एज दैट। जैसे 8.315 माइनस 2.1 ये दिया, तो इस किस तरीके से घटाएंगे तो इसके बाद 2.1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो इसको भी 0 बढ़ा के 3 अंक बना लिए। 8 में से 2 घटाया 6, 315 में से 2 घटाओगे तो 215, ये इसका आंसर। तो सेम वैल्यू बना के दशमलव के बाद सेम संख्या बना के आराम से कर सकते हैं। सेम संख्या बनाएंगे 0 बढ़ा के, वो कैसे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में से कैसे घटाएंगे, वो सारी चीजें देखते हैं अभी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। जैसे मैं 2 फ्रैक्शन लिखूं 1/2 और 3/4, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो फ्रैक्शन को कैसे पहचानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 का गुणा 1 में किया तो 4 आया, और 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आया। तो 6 बड़ा है
6 बड़ा है तो इधर वाली फ्रैक्शन 3/4 बड़ी होगी। एक तो और देखते हैं, ये 3/5 है और 5/7 है, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो तरीका क्या है, 7 का गुणा इसमें करेंगे 21, 5 का गुणा इसमें करेंगे 25, 25 बड़ा है तो 5/7 बड़ी होगी। इस तरीके से बड़ी फ्रैक्शन को देख सकते हैं आराम से। जैसे ये सारी फ्रैक्शन है, अब आपको पता है बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी घटाएंगे तो प्लस पॉजिटिव आएगा, और बड़ी में से अगर छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो वो हम फ्रैक्शन से पता करेंगे। सिंपली देखना, सबसे इजी तरीके से करते हैं, नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 5 का 3 गुना 15, और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 गुना 25 और 3 का 4 गुना 12। माइनस है तो ये वाला घटा देंगे, 25 में से 12 घटाओगे तो 13 आएगा, 13/15 आ जाएगा। नीचे कितना, 5 का 2 गुना 10 कर दिया, दोनों नीचे हर वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का 2 गुना 16, 5 का 3 गुना 15, 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा, 1/10। 8 का 2 गुना 16 क्रॉस, 7 का 2 गुना 14, 8 का 1 गुना 8, 14 में से 8 घटाओगे तो 6/16 आ जाएगा। अब आपको पता है 6/16 दोनों को 2 से काट सकते हैं, तो 3/8 आएगी इसकी वैल्यू, 3/8। 2 से 3 बार, ये 2 से 8 बार, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 का 2 गुना 6, 16 का 2 गुना 32, 5 में से 15 घटाएंगे, 5 का 3 गुना 15, इधर आएगा 32, 2 का गुणा करेंगे, 16 का 2 गुना 32, 3 का 5 गुना 15, 32 में से 15 घटाओगे तो 17 आएगा, तो ये आएगा 17/6, 17/6 हो गया। इसी तरीके से 7 का 5 गुना 35 आएगा, 35, 7 का 2 गुना 14 और 5 का 1 गुना 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9/35 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर, 7 का 4 गुना 28, अब 4 का 8 गुना 32, 7 का 3 गुना 21, 32 में से माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। तो जब जैसे एडिशन में देखा था हमने फ्रैक्शन वाला, तो प्लस का साइन तो जोड़ते थे इसको, सब्ट्रैक्शन में घटाव में गया माइनस का साइन घटाया था, 32 में से 21 घटाओगे आप तो 11 बचेगा, 11/28 हो गया। 7 का 8 गुना 56, 7 का 7 गुना 49 और 8 का 5 गुना 40, 49 में से 40 घटाएंगे तो 9/56 आ जाएगा। सेम 8 का 3 गुना 24, 8 का 3 गुना 24, 8 का 8 गुना 64, 3 का 5 गुना 15, 64 में से 15 घटाओगे तो 49, 49/24 आ जाएगा। 11 का 9 गुना 99, 11, 1 का 1 11, 9 का 1 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2/99 आ गया। ये कितना, 13 का 6 गुना 78, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 7/, तो सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, क्रॉस में गुणा करेंगे घटा देंगे। उसके बाद कुछ और है ये प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से आप प्रैक्टिस करो 1 मिनट, फिर इनको कर। हाँ तो करते हैं जल्दी से। 6 का 3 गुना 18, 5 का 3 गुना 15, 6 कम 6 15 में से 6 घटाओगे तो 9, 9/18 मतलब 1/, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार, 1/2 आ जाएगा। 7 का 5 गुना 35, ये हुआ 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/35। 7 का 3 गुना 21, 5 का 4 गुना 20, 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचा। 9 का 5 गुना 45, अंश का अंश में 9 का 5 गुना 45, 8 का 5 गुना 40 में से 9 का 1 हम 9 घटाएंगे तो 31। आप देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, अब 3 में से 1 घटाएंगे तो बेस से, अगर बेस सेम है तो सिर्फ अंश में से अंश को घटाना है, हर अगर बराबर हर समान है, 2 2 बराबर है ना, तो अंश में से 3 में से 2 घटाएंगे 2, 2/2 कितना हो गया 1। इसी तरीके से 8/3 है, 2/5 है, 8/3 2/5, तो 5 का 3 गुना 15, आज 40 में से 6 घटाएंगे तो 34, 9 का 4 गुना 36, 4 का 5 गुना 20 में से 27 घटाएंगे, कितना आ गया, 9 का 4 गुना 36, 20 में से 27 घटाएंगे तो ये माइनस का, क्योंकि ये वाली भिन्न बड़ी है, जब छोटी भिन्न फ्रैक्शन में से बड़ी फ्रैक्शन घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, माइनस का 7/36, ये आएगा 55,
40 में से 22 घटाएंगे तो 28, 40 में से 22 घटाएंगे तो 18, 13 का 8 गुना 104, 13 का 3 गुना 39 में से 32 घटाएंगे तो 39 में से 32 घटाओगे तो 7, 16 का 7 गुना 112, 16 का 5 गुना 80 में से 21 घटाओगे, 80 में से 21 घटाओगे तो 59, 59, 11 का 9 गुना 99, 11 का 9 गुना 99, 7 का 5 गुना 35, 11 का 5 गुना 55, 9 का 3 गुना 55 में से 27 घटाओगे तो 28 बचेगा, 28 बटे 99। सेम वे में जब बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है, अंश बराबर, हर बराबर है, अंश में से अंश घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2/7, अंश बेस बराबर रहेगा, हर जो सेम 8 ही रहेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 2/8, मतलब 1/4, 2 से काट देंगे दोनों को। 21 है, 16 में से 5 घटाओगे 15, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, बेस 21 रहेगा सेम। यहाँ से बेस तो 11 ही रहेगा, 8 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 7/11 आ जाएगा। 17 को 17 ही रहेगा, 16 में से 21 घटाओगे तो माइनस का 5/21 आ जाएगा। 31 रहेगा, 16 में से 19 माइनस का 4, 15 से 19 घटाओगे तो माइनस का 4 बचा, ये 19 बड़ा है, 15 छोटा है, और नीचे 31 रहेगा। तो सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न में से किस तरीके से घटाते हैं, वो सारी चीजें अभी देखते हैं क्या तरीका रहेगा। पहले बेस समझते हैं एक बार। देखो, ये तो पूर्ण संख्या है, जैसे 7 1/2 लिखा है, इसका मतलब होगा 7 + 1/2, और 5 1/3 है, इसका मतलब है 5 सही 5 + 1/3। तो घटा रहे हैं तो ये वैल्यू तो दोनों घटा रहे हैं हम, -5 और 1/3, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचा। अब 1/2 में से 1/3 घटाना है, तो माइंड में ही रखना है, अलग लिखना नहीं है हमें। 7 में से 5 घटाया 2, अब 7 5 को हटा दो दिमाग से, 1/2 1/3 है, 1/2 1/3 कैसे घटाते हैं, एलसीएम गुणा करेंगे 6, 3 का 2 गुना 6, 3 का गुणा 1 में होगा 2 का, तो 3 का गुणा 1 में, 2 का गुणा इधर 1 में, 3 में से 1 2 घटाएंगे तो 1/6, 2 से 1/6 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे, पहले 2 आया, अब 1/3 में से 1/4, 4 का गुणा इधर होगा, 3 का गुणा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 नीचे कितना होगा 12, 4 का 3 गुना 12। जैसे 13 में से 5 घटाएंगे 7 आया, 7 आया नीचे। अब जो फ्रैक्शन आएगी उसमें 7 का 5 गुना 35 आएगा, 7 का 2 गुना 14, 5 का 2 गुना 10, 14 में से 10 घटाओगे तो 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आया, 8 का 5 गुना 40 आ जाएगा बेस में। अब 7 का 5 गुना 35 में से 16 घटाओगे तो 35 में से 16 घटाओगे 19, 3 सही 19/40। 36 में से 16 घटाएंगे 20, 5 का गुणा इधर 1 में होगा, 3 का 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5 का 3 गुना 15। इस तरीके से करना है। ये वैल्यूज भी जल्दी से ट्राई करिए, फिर करते हैं। हाँ तो दोस्तों करते हैं जल्दी से। 18 में से 10 घटाओगे तो 8, अब 11 का 5 गुना 55, हर में कितना आएगा 99, 11 का 5 गुना 55, 9 का 6 गुना 54, 55 में से 54 घटाओगे तो 1, 8 से 1/99। 70 में से 22 घटाओगे तो 70 में से 22 घटाओगे तो 70 में से 22 घटाओगे तो 48। अब बेस में क्या आएगा, 9, 7 का 9 गुना 63, 7 का 8 गुना 56 में से 9 घटाओगे तो 56 में से 9 घटाओगे 47/63। 55 में से 28 घटाओगे तो 27, 11 का 3 गुना 33, 7 का 3 गुना 21, 21 में से 11 के हम 11 घटाओगे 21, 7 का 3 गुना 21 में से 11 घटाओगे, 21 में से 11 घटाओगे 10, 27, 10/33। 44 में से 5 घटाओगे तो 39, 9 का 3 गुना 27, 9 का 3 गुना 27, और 8 का 3 गुना 24, 27 में से 24 घटाओगे 3/9 का 8 गुना 72, या 3 से 72 कट जाएगा 24 बार, तो ये 39 1/24 आ जाएगा। 3 से 24 72 बार, 9 का 8 गुना 72,
9 का 3 गुना 27 में से 8 का 3 गुना 24 घटाया 3 बचा, 3/72, 3 से कटा 3 एक बार, 24 24, 3 से 72 को कटा 24 बार कट जाएगा। 80 में से 22 घटाओगे तो 58। अब नीचे कितना आएगा, 7 का 8 गुना 56। अब 8 का 5 गुना 40, 40 में से 7 का 3 गुना 21 घटाओगे तो 19/56। 16 में से 5 घटाओगे, 16 में से 5 घटाओगे तो आप 11। 2 का 3 गुना 6, 5 के कम 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/10। नीचे 5 का 2 गुना 10, 2 का 3 का 2 गुना 6 में से 5 एकम 5 घटाया 1/10। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या है देखो, 16 में से 5 घटा दोगे आराम से 11 आएगा। 3/5 और 4/5 में पहले तो आप चेक करोगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ी आएगी। इसे कितना आएगा, 3 का 5 गुना 15 और 5 का 4 गुना 20, मतलब छोटी फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन देख रहे हैं। 3/5 में से 4/5 घटाना है, तो छोटी में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना, माइनस करना है। माइनस कितना होगा, 5 बेस बराबर है ना, 5 5 हो गया, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो 1/5 आएगा, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। तो देखो पहले तो समझते हैं फ्रैक्शन में से कैसे घटाते हैं। जैसे कहीं पे 5 माइनस 3/8 है, तो 5 में से 1 कम किया 4। अब 8 से 3 कितना कम है, 5 कम है ना, तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा बेस सेम ही रहेगा 8। इसी तरीके से जैसे 10 में से आपको 16/19 घटाना है, तो 10 से 1 कम किया 9, 10 से 1 कम किया, कब घटाएंगे, जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। 10 में से 1 घटा दिया 9। अब 16 से 19 से 16 कितना कम है, 3, 3 अंश में आएगा, 19 हर में आएगा। इस तरीके से एक और देखते हैं। जैसे आपको घटाना है 100 में से 59/61, तो सिंपल है। 100 में से 1 घटाएंगे पहले तो, 100 में से 1 घटाया, 100 में से 1 घटाया तो 99। अब 61 में से 59 कितना, 2 कम है, 2/61 आ जाएगा। इस तरीके से घटाएंगे आराम से। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है इसमें। जैसे माइनस का 5 है ना, तो 11 में से 1 घटाया तो 10, 5 से 1 कम कितना, 4/5, ये आ जाएगा। 30 में से 22 घटाओगे तो 8, माइनस यहाँ से कितना आएगा, 7 का गुणा इधर होगा 8 का, तो माइनस का 1/8, 8 7 56, 1/56। तो 8 में से 1 कम किया 7, 56 से 1 कितना कम है, 55/56। 40 में से 16 घटाओगे तो 24, माइनस 7 का 3 गुना 21 और 5 का 6 गुना 30। 21 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 9/35। अब 24 में से 1 घटाओगे तो 23, 35 से 9 कितना कम है, 35 से 9 कम है, 26/35। 28 में से 22 घटाओगे 8, माइनस 2 में से 3 घटाओगे तो 1/6 आएगा माइनस का, तो 7/5/6 होगा। 8 से 1 कम किया 7, 6 से कितना कम है, 1, 5/6 आ जाएगा। ये 5 कम है तो 5 ऊपर आएगा, 6 सेम रहेगा बेस में नीचे। 55 में से 22 घटाओगे 33, माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 8 गुना 56, 8 का 7 गुना 56, 7 का 3 गुना 21 में से 8 घटाओगे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटा घटा रहे हैं तो सिंपली घटाएंगे, फिर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि 7 का 3 गुना 21 ये वैल्यू बड़ी आएगी, 8 के कम 8 ये छोटी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा रहे हैं हम। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो सिंपल रखेंगे। 7 का 8 गुना 56 प्लस रहेगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का कहीं भी 2 सही 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब 2 + 1/3 होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में प्लस हटा के अपन सीधा सीधा लिखते हैं। तो वैसे तो प्लस आएगा, जोड़ रहे हैं, बड़ी में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में इसका मतलब प्लस ही रहता है। अब 7 का 3 गुना 21 में से 8 घटाओगे तो 13/56, 7 का 8 गुना 56 है। इस तरीके से पहले देखो, इधर 8 आएगा, इधर 35 आएगा, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, माइनस में आएगा। 125 में से 22 घटाओगे तो 103 आएगा, 103 माइनस क्या आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 7/8 पड़ा, हम चेक कर सकते हैं ना, इधर 8 आएगा, इधर 35 आएगा, तो माइनस का 35 मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो माइनस वाली जो बड़ी वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है उसको घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाना है, तो माइनस में आएगा। माइनस में कितना, 8 का 5 गुना कितना आएगा, 40,
और 8 का गुणा इधर होगा, 7 का 5 गुणा 35, 35 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 27, ये आएगा, माइनस लगा हुआ है तो ये 27/40 आएगा, 27/40। अब घटाना है तो 103 से कम करेंगे 102, 40 से 27 कितना कम है, 13/20, 40 ही रहेगा। तो इस तरीके से आराम से घटा सकते हैं, ये तरीका रहेगा। हाँ, कुछ टाइप्स और हैं, उनको जल्दी से देखते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में से कोई वैल्यू घटानी हो, इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक संख्या घटानी है हमें, तो क्या तरीका रहेगा। तो सिंपल है, पूर्णांक संख्या घटानी है, आगे मिक्स फ्रैक्शन है, वो घटाने वाली संख्या पूर्णांक है, तो कुछ नहीं करना हमें, 16 में से 5 घटाएंगे 11 और 2/3 को सिंबल लिखेंगे। इसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। जैसे अभी हमने सीखा 16 से ही 2/3 को, इसका माइंड में आपको करना है, इसका मतलब प्लस होता है, मिक्स फ्रैक्शन में इसका मतलब प्लस लगा हुआ है दोनों के बीच में। 16 में से ये प्लस का 2/3 है, तो 16 में से तो 5 घटा दिया हमने, 5 घटाना तो 11 बचा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, तो 11 प्लस 2/3 बचेगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में इसका मतलब प्लस ही होता है, तो ये 11 से ही 2/3 हो गया। 18 में से 9 घटाया 9, तो ये 7/8 प्लस का है, तो सेम प्लस ही रहेगा इसके साथ में। 15 में से घटाया 5, 3/8, 18 में से 15 घटाया 3, 7/9, सेम ही रहेगा। 200 में से 80 घटाया तो 120 और 59/61, सेम रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कोई इंटीजर वैल्यू घटा रहे हैं। अब जब इंटीजर वैल्यू में से मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे होंगे तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली थोड़ा सा लॉजिक देना, ध्यान से देखेंगे। देखिए 100 में से 5 से ही 3/8 घटाना है, ठीक है ना। तो 5 सही मतलब इसका 5 प्लस 3/8 है, वो आप जानते हैं प्लस माइंड में। तो मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये 5 से तो ज्यादा है लेकिन 6 से कम है। 3/8 मतलब 5 से थोड़ी सी ज्यादा है और 6 से कम है, इसको 6 माने। तो 100 में से एक अगली संख्या घटाएं, 5 से अगली संख्या 6, 100 में से 6 घटाओगे तो 94, 94। अब 8 से 3 कितना कम है, 8 और 8 से 3 देखोगे तो कितना कम है, 5 कम है, तो ऊपर आएगा 5, नीचे 8 का 8 ही रहेगा। इसी तरीके से 5 है ये, तो अगली संख्या 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 5 से अगली संख्या 6 घटाई, 12 में से 6 घटाया 6, अब 41 से 31 कितना कम है, 10, तो 10 बटे नीचे 41 ही रहेगा। 16 में से 9 से अगली संख्या 10 घटाया तो 6 बचा। अब 93 में से 53 कितना कम है, 93 में से 53 कम है 40 और नीचे 93 ही आएगा। 81, 10 से ही, इसका मतलब होगा 10 से ज्यादा है, ये 11 से कम है, तो इसको 11 ही मान लिया हमने। 81 में से 11 घटाएंगे तो ये आएगा 70, लेकिन 11 पूरा 11 नहीं, 11 से तो कम है, कितना कम है 11 से, 101 में से 59 घटाओगे, 101 में से 59 घटाओगे तो ये आएगा 42, 42 ऊपर आ जाएगा और 101 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 55 में से 28 घटाना है, इसको आप कमेंट में बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी नए कंसेप्ट के साथ आएंगे फिर दोबारा से अगली वीडियो में। तो आगे अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले मल्टीप्लिकेशन, तो वीडियो को अच्छे से देखें, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल बिना लिखे बिना पेन कॉपी के आप माइंड में फास्ट मल्टीप्लाई कर पाओगे, गुणा भाग आराम से कर पाओगे। तो ये सारी क्लासेस देखते रहिए, आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। थैंक यू सो मच।